नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलेवेट स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का 6वां पाठ राम लक्ष्मण परशुराम उसका संवाद, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। ये एक कविता है। ये इसके कवि है तुलसीदास। पहले अपन तुलसीदास का परिचय के बारे में देखेंगे। ये इसके कवि तुलसीदास हैं। इनका जन्म 1532 में हुआ और इनका जन्मस्थान है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। इन्हों राम के भक्त थे और इनकी रचना की जो भाषा है यह है अवधी और ब्रज भाषा। इनके रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, ये इनके कविताएं हैं। और इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई। यह इनका परिचय था। अब हम ये कविता का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थी में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना व अन्य कवियों की रचनाओं से तुलना करने की क्षमता का विकास करना और अलंकार का परिचय कराना तथा उसके आधार पर काव्य सृजन की प्रेरणा देना, इसका उद्देश्य है। क्या है? विद्यार्थियों में काव्य के प्रति ये जो छात्र हैं उनको काव्य करने की, कल्पना करने की, उत्पन्न करने की, नए नए कविताएं लिखने की, रचनाएं करने की रुचि यानी ख्वाहिश इन लोगों में पैदा करना, अन्य कवियों से दूसरे कवियों की रचनाएं से तुलना करना, कंपेयर करना, वो क्षमता ये बच्चों में, ये छात्रों में विकास होना, डेवलप होना और अलंकार का परिचय करना और उसके साथ साथ उसके आधार पर, ये सब चीज़ों के आधार पर एक नए काव्य का सृजन करना, एक नई कविता लिखना या लेखन करना, ये इसमें बच्चों को प्रेरणा देना, ये इस पाठ का उद्देश्य है। ये कवि का उद्देश्य यही है। उसके बाद इसकी विधा विशेष क्या है ये देखेंगे। ये चरित्र प्रधान कविता है। एक चरित्र का, इसकी शैली चौपाई है। इसकी शैली क्या है? एक पोयम के रूप में, बड़े पोयम के रूप में 4-4 लाइनों के उसमें। तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग करना और जिसमें मालिक मोहम्मद जयसी से लिखी गई पद्मावत काव्य का उल्लेखन करना, इस तरीके से इसका विशेष है। ये विषय प्रवेश में अपन देंगे। क्या है? प्रस्तुत अंश, जो प्रस्तुत अपन पाठ कविता पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। रामचरितमानस के बालखंड में से यह हिस्सा लिया गया है। इस प्रसंग की यह विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पूर्ण व्यंग्य युक्तियों की और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति भी हुई है। इसकी विशेषता क्या है? वो तो लक्ष्मण की वीर यानी ताकत, उसकी हिम्मत, उसके बारे में यहाँ पे उस किस तरीके से हिम्मत थी, क्या है, इसके बारे में यहाँ पे अभिव्यक्त बताया गया। व्यंजन शैली और के अभिव्यक्त क्या है, तो इसको पहला देखिए। नाथ संबोधन बंज निहारा, होई ही कहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जाग जो करे सेवकाई, अरि करणी करी करी आ लराई, सुनहु राम जेहि शिवधनु तेरा,
सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर रही अवमाने। बहुधन ही तेरी लरिकाई, कबहू न आसी रिस किन्ही गोसाई। यही धन पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कही भृगुकुल केतु। ये पोयम है। अब यहाँ पे इसके थोड़े अर्थ देखेंगे, उसका भाव क्या है। नाथ भगवान, बंज निहारा नाश को हराने वाला, बिलगाऊं अलग होने का भाव, रिस क्रोध, शंभुधनु पिताजी के समान, रिसाई क्रोधित होना। ये इसके थोड़े अर्थ हैं। अब इसका भाव क्या है। सभा में आके मुनि परशुराम ने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। सभा में परशुराम आके सबसे सवाल कर रहे हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। जनक के कोई उत्तर नहीं दिया, वहाँ पे डर के कोई भी जवाब नहीं दिए। सभा में लोग भयभीत हो गए, सभा में सब लोग परेशान हो गए। सीता देवी भी भयभीत हो गई, यहाँ पे सीता भी डर गए। परंतु श्री राम धनुष तोड़ने के कारण ना हर्षित हुए और परशुराम को देख के ना भयभीत हुए। लेकिन श्री राम वो धनुष तोड़ने के बाद उन्होंने ना खुश हुए और ये परशुराम को देख के उन्होंने डरे भी नहीं। रामचंद्र जी ने मुनि से इस तरह कहा, नाथ आपके किसी सेवक ने ही इस शिव धनुष को तोड़ा होगा। नाथ भगवान, भगवान समान परशुराम जी, आपके कोई सेवक ही ये धनुष को तोड़े होंगे। आपके आज्ञा को मुझे बताइए, आपका जो आज्ञा है, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो मुझे बताइए। रामचंद्र की बातें सुनकर मुनि को और क्रोध आया। रामचंद्र की बात सुन के मुनि परशुराम को और गुस्सा आ गया। वे कुपित होकर बोले, गुस्से में आके बोले, सेवक का काम है सेवा करना, सिर्फ सेवक का काम सेवा करना है। ऐसा करने वाला मेरा दुश्मन है। जो ऐसा धनुष को तोड़ने वाला जो आदमी है, जो सेवक है, वो मेरा दुश्मन है। मुझसे युद्ध करता है, मुझसे भी युद्ध लड़ भी सकता। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। जो ये शिव धनुष को तोड़ रहा, वो तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है। इस समूह से उसे बाहर निकालो, नहीं तो यहाँ के सभी राजा मारे जाएंगे। ये जो समूह है, यहाँ पे जितने भी आदमी हैं वो सेवक हैं, उसमें से जो शिव धनुष को तोड़ा उसको बाहर निकाल दो, वरना यहाँ के सभी राजाएं मारे जाएंगे। मुनि की बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते मुनि से बोले। जब ये बात सुनने के बाद लक्ष्मण ये परशुराम मुनि से बोले, मैं अपने बचपन में अनेक धनुष तोड़ा, मैं मेरे बचपन में मैं कितने की ये तीर धनुष है तोड़ दिया, किंतु आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए। लेकिन जब आप कभी भी गुस्से में नहीं आए, इस धनुष पर आपको इतना ममता क्यों है? ये जो धनुष है इसके ऊपर आपको इतनी ममता क्यों है? दूसरा देखेंगे, उसका भाव देखेंगे। रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ना संभार, दोनों ही सम त्रिपुरा रही धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनाहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लभु जून धनु तोरे, देख राम नयन के भौरे। छुहत टूट रघुपति हूँ न दोषु,
मुनि बिनु काज करिया कत रेसु, बोले चितौ परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा, बालको बोली कधो नहीं तेहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व भी दीत क्षत्रिय कुल द्रोही, ब्रज भल बुहि भूप बिन किन्हि, विपुल बार महेंद्र विय दिनहि, सहस बहुभुज छद निहारा, परस बिलोकु महीपकु मारा। ये दूसरा पोयम है, चौपाई है, और इसके थोड़े अर्थ देखेंगे। उसके बाद भाव। नृप बालक, ब्राह्मण बालक, संसार, दुनिया, समाना, समान, देशु, दोष, दनुहि, दंश, कतरोसु, क्रोधित होना। ये थोड़े अर्थ हैं। अब इसका भाव क्या है? इन बातों को मुनि सुनते ही बहुत क्रोधित होकर मुनि बोले, हे राजकुमार, क्या है जो ये दंश के ऊपर आपको ममता क्यों है? ये लक्ष्मण सवाल करते। उसके बाद ये बात सुन के मुनि बहुत गुस्से में आके बोले, ए राजकुमार, तुम्हें मृत्यु बुला रही है क्या? क्या तुम्हें मृत्यु बुला रही क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। लोक प्रसिद्ध शिवदंश की तुलना दूसरे दंशों से करना कहाँ तक ठीक है? जो ये लोक प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध शिवदंश है, इसकी बराबरी दूसरे दंशियों से, दूसरे तीरों से करना, ये कहाँ तक ठीक है? लक्ष्मण हंसते हुए कहा कि मुनिवर सुनिए। लक्ष्मण जब हंसते हुए बोल रहे हैं, मुनिवर, परशुराम जी, मुनि सुनिए, हमारे दृष्टि में सभी दंशी एक समान होते हैं। हमारी नज़र में, हमारी दृष्टि में जितने भी दंश हैं वो एक समान ही होते हैं। जंग लगे इस पुराने दंश को तोड़ने पर हानि क्या है? ये जो दंश यहाँ रखे रखे उसको जंग लगे हुआ है, तो ये दंश तोड़ने में नुकसान क्या है? श्री राम जी ने शायद इस दंश को नया समझे होंगे। श्री राम जो है उन्होंने ये दंश जो है उसे नया समझे होंगे। इसमें श्री राम कुछ भी दोष नहीं है, इसमें श्री राम जी का कुछ दोष तो नहीं है। आप व्यर्थ इस तरह के क्यों क्रोधित हो रहे हो? आप बेकारी के इसके पर क्यों गुस्से में आ रहे हैं? मुनि परशुराम ने अपने कुल्हाड़ी की तरह एक बार देखकर बोले, मुनि परशुराम एक बार फिर इनको देख के बोले, अरे दुष्ट, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं। ए दुष्ट बालक, मेरे स्वभाव के बारे में तुम्हें पता नहीं है। बालक होने के नाते तुम्हें मारना नहीं चाहता। आप छोटे लड़के होने की वजह से आपको मार देना नहीं चाह रहा हूँ। ए मूर्ख, तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो क्या? तुम केवल मुझे एक मुनि समझ रहे हैं क्या? मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं जिंदगी भर एक ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी हूँ, गुस्से वाला हूँ। संसार को मालूम है कि मैं क्षेत्रद्रोही हूँ। दुनिया में सबको मालूम है कि मैं क्षत्रिय का द्रोही हूँ। कई बार मेरे बहुबल से क्षत्रियों को नाश कर पृथ्वी को ब्राह्मणों का दान किया हूँ। कई बार मेरी ताकत से क्षत्रियों को नाश करके, मार के ये ज़मीन पे ब्राह्मणों का दान किया हूँ। ए राजकुमार, मेरी कुल्हाड़ी को देखो। ए राजकुमार, ये जो मेरी कुल्हाड़ी है उसे देखो। इससे हजारों भुजाओं को काट डाला। इससे क्या है, हजारों हाथों को मैं काट डाला। ये इसका भाव था।
ये राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इसके बाद अपन आगे का पाठ समझेंगे।